आज के प्रेरित आपने इस विषय को इसके पहले सुना है और आज मैं इस विषय को आगे ले जाना चाहूँगा। जब मैं सन 2000 में प्रभु यीशु मसीह के पास आया, मुझे लगभग 22 साल हो गए प्रभु यीशु मसीह में, और 22 साल से 21 साल से लगभग सेवकाई कर रहा हूँ प्रभु की। तो जब मैं प्रभु यीशु मसीह में 22 साल पहले आया तो जिन लोगों के बीच में हम रहे, जिन लोगों के साथ हम रहे, तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि भारत के अंदर बातों को सुनकर कि एक ही प्रेरित है। कुछ समय के बाद पता चला कि एक प्रेरित और हैं, वो प्रेम के प्रेरित हैं। उसके बाद ऐसा लगा पूरे भारत में दो ही प्रेरित हैं। और फिर मैं बाइबल को जब पढ़ने लगा तो पढ़ते बात समझ आई मेरे को कि वो आदमी जिसे परमेश्वर चुनता है और वो अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करता है और सेवकाई को करने लगता है, और ऐसे गांवों के अंदर में जाकर जहाँ कभी प्रभु का नाम किसी ने सुना नहीं, उन शहरों के अंदर जाकर जहाँ कभी किसी ने प्रभु के बारे में जाना नहीं, उस जगह पर जाकर जब वो कलीसियाओं को स्थापित करता है, 1 कलीसिया, 2 कलीसिया, 3 कलीसिया, 4 कलीसिया, 5 कलीसिया, और उन कलीसियाओं में काम को करने के द्वारा उस जगह पर अपने जैसे व्यक्तियों को तैयार करता है और उन्हें वहाँ पर प्रभु की ओर से नियुक्त करता है कि अब तुम इन कलीसियाओं की देखभाल करो, और उतनी सब कलीसियाओं में बीच बीच में जा जाकर उनकी देखरेख करता है, उनको सिखाता है, उनको समझाता है। वो आदमी आज के दौर में प्रेरिताई सेवकाई को करने वाला हो जाता है। मैंने इस बात को अपने स्वयं के अनुभव से और बाइबल के अध्ययन के द्वारा इस बात को पाया, और मैंने ये देखा कि ये तो गांव-गांव में और नगर-नगर में और शहर-शहर में जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5 कलीसियाएँ, 10 कलीसियाएँ, 20 कलीसियाएँ अलग अलग जगहों पर तैयार करी है, और एक बड़ी भारी भीड़ जो है, एक बड़ी भारी जो लहर है प्रेरिताई सेवा को करने वाले लोगों की है। और मैं इस सोच में पड़ गया कि कैसे लोग अपने आप को ये कहते हैं कि भारत में एक ही प्रेरित है या 2 प्रेरित है या 5 प्रेरित है। तो प्रेरिताई सेवकाई जो है ये बहुत साधारण स्तर के जो लोग होते हैं, जो बहुत साधारण घरों के लोग जो होते हैं, जो अपने आप को बहुत छोटा और निम्न परमेश्वर में कर लेते हैं, परमेश्वर उन लोगों को इस्तेमाल में लाता है। देखिए 21 साल पहले मैं सोचता था एक ही प्रेरित है, और आज यदि आप देखें तो ये प्रेरित लिखने वाले बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे कितने सारे हो गए रे बाप, क्या पता कहाँ कहाँ हो गए खुदा बाप, इतने सारे हो गए जितने उसने बनाया भी नहीं होगा। लेकिन इस प्रेरिताई को करने वाले, इस सेवकाई को करने वाले जो हैं कलीसिया रोपक जो हैं, वो वास्तव में उस प्रेरित के कहलाने के योग्य हैं, परंतु वो प्रभु के भय में इतना अपने आप में रखते हैं कि वो उस नाम का उपयोग नहीं करते। वास्तव में यदि आप देखें बाइबल से तो प्रभु यीशु मसीह ने 12 ही लोगों को प्रेरित बोला। आगे चल के जब आप जाते हो तो पौलुस ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बार बार कलीसियाओं को जब पत्र लिखे तो उसने अपने आप की सेवकाई को प्रकट किया कि मैं भी जो हूँ प्रेरित हूँ। और ये बात अप्रकट नहीं है, बाइबल प्रकट करती है कि उस समय 12 प्रेरित जो थे उसमें से एक नहीं रहा, 11 थे, और 11 के बाद मत्तिया नाम का 12वां बन गया। और ये 12 ने पौलुस की सेवकाई को देखे, और कुछ कुछ जगह पर पौलुस का और पतरस का और दूसरे प्रेरितों का मेलजोल भी हुआ, बातचीत भी हुई, और उन्होंने इस बात को नहीं नकारे कि पौलुस जो है वो प्रेरित नहीं है। तो ये बाइबल ऐसा बताती है कि वो 12 और प्लस एक ये पौलुस 13। इसके बाद मेरे को समझ में नहीं आता कि और किसी व्यक्ति को प्रेरित या उसने अपने आप को प्रेरित कहा। परंतु आज जो है बहुत सारे लोग अपने आप को प्रेरित कह रहे हैं, और उनका मैंने जैसे भाग 1 में आपको बताया कि उनका
नाम और उनका काम मिलता नहीं। तो जब हम प्रभु में आए, जब हम देख रहे हैं कि 20 साल पहले भाई कोई नहीं है, ऐसा हमको बताया गया, और आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि सब जगह प्रभु का, अरे बाप, बहुत जोरदार काम। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला, ऐसे ऐसे लोगों के साथ रहा जिन्होंने कईयों कलीसियाएं बनाए और बहुत सारे लोगों को उन्होंने उस जगह पे नियुक्त कर दिया और उस जगह से हट गए, और वो भाई लोग जो हैं आज उस जगह पे सेवकाई कर रहे हैं, और उनके द्वारा भी 20-20, 25-25, 30-30 पासवानों को तैयार किया गया है। ये मेरे देखते में आ रहा है। तो ये बात को यदि हम बाइबल से टैली करें तो वो लोग भी जो हैं वो प्रेरिताई सेवा करने वाले हैं, लेकिन उनके मुंह से कभी ये बात नहीं निकलती कि हम प्रेरित हैं। बड़ी भीड़ को अपने सामने प्रभु के नाम से जमा करना और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उस जगह के ऊपर, जो कि उसके नाम के लिए ही जमा होते हैं, उसके नाम की महिमा करने के लिए जमा होते हैं, उससे प्रार्थना करने के लिए जमा होते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा उस जगह पर काम का होना परमेश्वर के नाम के लिए, ये बात भी इस बात को नहीं बताती कि जिस व्यक्ति के सामने ये लोग खड़े हुए वो व्यक्ति प्रेरित है। बाइबल में ऐसा लिखा है, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, विश्वास यदि तुम करोगे तो जो काम मैं करता हूं उससे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे, बड़े बड़े काम करोगे। और देखने में ये आ रहा है कि परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्मों के द्वारा अपने दासों को, अपने भक्तों को जो है खड़ा कर रहा है, उसके द्वारा बता रहा है कि ये मेरे लोग हैं, आश्चर्य कर्म की सेवकाई के द्वारा, चंगाई की सेवकाई के द्वारा। लेकिन फिर भी ये जो सेवकाइयां हैं, ये जो कार्य हैं, ये आश्चर्य कर्म की सेवकाई जो है, कार्यों की जो सेवकाई है, वो अगर आप बाइबल में देखेंगे तो जो उपदेशक थे, जो सुसमाचार प्रचारक थे, उनकी सेवकाइयों के अंदर भी ये कार्य घटित हुए, ये कार्य घटित हुए। तो आश्चर्य कर्म करने की सेवकाई, चंगाई की सेवकाई के साथ सुसमाचार प्रचार प्लस उपदेश प्लस बहुत सारी कलीसियाओं को तैयार करने वाला व्यक्ति उस सेवकाई में माना जाता है। मैं एक ही जगह रहता हूँ, यहीं बैठा रहता हूँ, बालाघाट में बैठा हूँ, अद्भुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर कर रहा है, बालाघाट में बैठा हूँ, मैं यहीं बैठा हूँ, यहीं पे अपना चर्च लगा लिए और हम बैठे हैं, और लोग आ रहे हैं, भीड़ की भीड़ आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, सुधर रहे हैं, वो अपने घर जा रहे हैं। 2 4 5 समझाने वाले होते हैं, कोई ना कोई ने उनको समझाया, अरे नहीं भैया केवल प्रार्थना ही नहीं करना है लेकिन बाइबल ही पढ़ना है, अरे नहीं भैया केवल बाइबल नहीं पढ़ना है लेकिन बपतिस्मा भी लेना है। तो अलग अलग जगह पर जो है लोग तैयार होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं, और लोग, लेकिन जाने वाला व्यक्ति तो है नहीं। आओ, वास्तव में प्रेरित जो है वो भेजने वाला होता है, कलीसियाओं को स्थापित करके वहां नियुक्त करने वाला होता है। आप कितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए, सेवकाई के लिए खड़ा करते रहे, वो होता है। आपके आश्चर्य कर्म के द्वारा कितने लोग प्रभु के पास आ गए। प्रभु स्वयं एक प्रेरित, यीशु ख्रिस्त स्वयं एक प्रेरित, महान प्रेरित, सारी कलीसिया उसके अधीन है। उसने जो 12 लोग आए उसके पास, उनके आने की घटनाओं को यदि आप देखें तो कहीं ना कहीं वो कुछ परमेश्वर के ऐसे कामों को देखकर उसके पास आए, और जब वो आए तो उन्होंने जाना कि यही जीवते परमेश्वर का पुत्र यीशु ख्रिस्त है। सीखे, मैं आपको बताता हूँ सर, मेरी बात को आप सुनिएगा आदरणीय, प्रभु ने बड़ी अच्छी बात को मेरे मन के जहन के अंदर डाला। ये लोग जो प्रभु ने जिन लोगों को सकेल के लाया अपनी सेवकाई को करने के लिए, सकेल के लाया, ढूंढ ढूंढ के लाया ना, ढूंढ ढूंढ के लाया, जब लाया तो उनको अपने पास रख करके सिखाया, और सीखने के बाद ये जो लोग हैं ये परमेश्वर की सेवकाई के लिए परमेश्वर के द्वारा भेजे गए। ये गए, इन्होंने यीशु ख्रिस्त के सामने ही जाकर के आश्चर्य कर्म की सेवकाई और सुसमाचार की सुनाऊ और मन फिराव का जो संदेश है उन्होंने प्रचार करा।
उन्होंने बपतिस्मा भी दिया, ऐसा लिखा है उन्होंने बपतिस्मा दिया। प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं नहीं परंतु उनके चेले बपतिस्मा देते थे, ऐसा लिखा है। तो बपतिस्मा की सेवकाई भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने समय में ही अपने चेलों को सिखाई। आज के दौर में यदि आप देखोगे तो बपतिस्मा बड़ा पास्टर देगा, जब नदी में खड़ा रहेगा तो 50 आदमी आएंगे और एक एक करके लेंगे। लेकिन आप यीशु मसीह की सेवकाई को देखो, उसने अपने चेलों को भी बपतिस्मा कैसे देना है सिखाया, उसके चेले बपतिस्मा देते थे। मेरे प्रियो, प्रेरित वो होता है जो एक व्यक्ति को ये सिखाता है कि कैसे लोगों को प्रभु के पास उसकी आत्मा की हजूरी में लाना है, कैसे उसको मन फिराव का संदेश सुनाना है, और जब वो मन फिरा ले तो कैसे उसको बपतिस्मा देना है, कैसे उसको सेवकाई में आगे बढ़ाना है, और कैसे उसको परमेश्वर की सेवा के लिए भेज देना है कि वो भी जाए और परमेश्वर के राज्य के लिए फलों को इकट्ठा करे। प्रियो, ये जो क्रिया है, यही क्रिया एक प्रेरित के जीवन का आधार है। प्रेरित कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं ही बपतिस्मा दूंगा। प्रेरित कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि पूरी भीड़ को मेरे ही पास लाओ। प्रेरित कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि पूरे दान दसवां भंडार यानी मेरे भंडार में लाओ। कई बार लोग जो हैं मलाकी किताब को पढ़ते हैं 3 अध्याय को, और उसमें से निकाल के बताते हैं कि सारे दसवांश परमेश्वर के भंडार में ले आओ, और आगे ऐसा लिखा है कि मेरे भवन में भोजन वस्तु की घटी ना हो। बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का भवन हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो आज की तारीख में ये जो जीवता मनुष्य, चलता फिरता जो मनुष्य है, ये अपने आप में स्वयं परमेश्वर का भवन है, और जब ये चलता है तो इसको हर प्रकार की जरूरत इस संसार के अंदर पड़ती है, चाहे बस का भाड़ा हो, चाहे पेट्रोल का हो, चाहे कोई भी चीज का हो। तो ये जो प्रेरित होते हैं ना, अपने लोगों को स्वतंत्र करते हैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए, उनको बांधते नहीं। आज 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए में लोगों को बांध के लोग जो हैं रख रहे हैं, जैसे खूंटे से बांध देते हैं ना गैया को, वैसा बांध देते हैं, बैल को बांध देते हैं, वैसे 1500 में बांध देते हैं, और लोग भी बंधने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि खूंटे में जो रस्सी है वो बहुत मुलायम है, मिलेगी आपको सूखी घास फूस। लेकिन आज की तारीख में जो प्रेरित हैं, वास्तव में जो प्रेरित हैं, अपने लोगों को कभी बांध के नहीं रखते, उनको स्वतंत्र और स्वच्छंद करते हैं। और वो जो लोग होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो अपने अगुए की अधीनता में चलते हैं। वो कितना भी दूर रहे लेकिन अपने अगुए को चाहते रहें। हो सकता है वो 2 महीने में एक बार मिले, 1 महीने में एक बार मिले, लेकिन जब भी मिलेंगे पूरे आदर के साथ। तो प्रेरित जो होता है वो लोगों को स्वच्छंद करने वाला होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी जो है अपने चेलों को बांध के नहीं रखा। जिनको उसने प्रेरित बनाया उनको बांध के नहीं रखा। यहाँ तक कि यहूदा इस्करियोती जो उसको पकड़वाने वाला था उस रात, उसको भी उसने कहा जा तुझे जो काम करना है तू कर। प्रियो, प्रेरित जो है एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत लोगों की छुड़ौती का कारण परमेश्वर की ओर से ठहरता है। प्रेरित जो है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत सारे लोगों को सेवकाई में खड़े होने का एक बड़ा कारण बनता है। प्रेरित एक ऐसा व्यक्ति है जो हजारों हजार कलीसियाओं को स्थापित करने वाला बनता है। जैसे कि आज के दौर में होता है ऐसा कि आप एक बाइबल स्कूल खोल लो, अलग अलग कलीसियाओं के जो लोग हैं वो आपके स्कूल में पढ़ने के लिए आएंगे, बाइबल कॉलेज में पढ़ने आएंगे, स्कूल में पढ़ने आएंगे। उन लोगों को वहाँ पकड़ के बोलो कि आप जो हो इस जगह पे जो आए हो, अब आपको यहीं इसी जगह के प्रति स्वामी भक्त रहना है, इसी जगह के अधीन रहना है, और आप जहाँ जा रहे हो अपने पास्टर से अलग होकर एक नई सेवकाई आपको करना है। वो बंदा जाता है और वहाँ जाकर कलीसिया में तोड़ फोड़ मचा देता है। तो ये प्रेरितों की सेवकाई के गुण नहीं है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। पूरे भारत के अंदर जितने भी ऐसे स्थान हैं जहां पर परमेश्वर के लिए आप लोगों को सिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, आपको लोगों को स्वच्छंद करना पड़ेगा। आपको सिखाने की सेवकाई मिली, आप सिखा दो और उनको जाने दो, परमेश्वर उनको खड़ा करेगा। अब आप ये नहीं बोल सकते कि मैं उसको देखूंगा। आप पूरे भारत भर के अंदर जा जाकर किसी को नहीं देख सकते। उनको देखने वाला एक है परमेश्वर। उनको जिस जगह से निकल के आए, जिस घर से निकल के आए, जिस
कलीसिया से निकल के आए, जिस पासबान के पास से निकल के आए, उनको उसी जगह पर जान दो, उसी पासबान की अधीनता में वो सेवकाई को करेंगे। प्रियों, एक प्रेरित जो है वो लोगों को लोभ से विमुक्त करता है, ना कि स्वयं लोभी बनता है। हनन्याह और सफीरा की कहानी आप पढ़ेंगे। उन्होंने अपना घर बेच दिए और ऐसा लिखा है प्रेरितों के पास लाके पैसे दिए, उसमें तो कुछ पैसा उनने रख लिए, सब कुछ तो उन्हीं का था। पतरस ने इस बात को जान करके उनसे बातचीत किया और त्वरित परमेश्वर ने न्याय भी किया। ऐसा लिखा भी है बाइबल में, पत्रियों के अंदर में जब आप पढ़ते हो, धन का जो लोभ है, रुपयों का जो लोभ है, वो सब बुराइयों की जड़ है। इसका मतलब यहाँ विमुक्ति है। किससे विमुक्ति? लोभ से विमुक्ति। तो एक प्रेरित जो है वो विमुक्त करेगा, लोगों को मानसिक रूप से विमुक्त करेगा। किस चीज के प्रति? लोभ के प्रति। ना कि उनके खीसे का निकाल के अपने खीसे में डाल लेगा, उनके जेब का निकाल के, उनके बटुए का निकाल के अपने बटुए को भर लेगा। ये प्रेरिताई की सेवकाई नहीं है। तो प्रेरिताई की जो सेवकाई है वो धन संग्रह की सेवकाई नहीं है, वो मकान संग्रह की सेवकाई नहीं है, वो बड़े बड़े भवन बनाने की सेवकाई नहीं है। अब आप जबरदस्ती बोलो कि अब यहाँ पे 10,000 लोग आ गए हमारे पास, सबको बैठने के लिए जगह होना। भैया, बाइबल बहुत स्पष्ट बताती है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, कहीं से भी एक किताब को ढूंढो, उसका नाम है महान आदेश और घरेलू कलीसिया, जिसके लेखक है डॉक्टर विक्टर चौधरी। उस किताब को खरीदो और उसको पढ़ो। बाइबल के एक एक पदों को के द्वारा इस बात का खुलासा है कि किस प्रकार से जो है परमेश्वर की कलीसिया, बाइबल भी कहती है, प्रेरितों के काम को मैं काफ़ी बार पढ़ चुका हूँ, और ऐसा उसमें स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर की कलीसिया जो है घरों में इकट्ठा होती थी। पौलुस भी कहता है, घर में, फलाने के घर में इकट्ठा होने वाली कलीसिया को नमस्कार। तो प्रेरित जो है वो विमुक्त करने वाला है, फैलाने वाला है। रोटी को प्रभु ने तोड़ा और अपने चेलों को दिया, बांट दिया। रोटी टूटेगी नहीं तो बटेगी नहीं, रोटी को तोड़ना पड़ेगा। कलीसिया को जो है मैंने लड़ाई झगड़ा करके तोड़ना नहीं पड़ेगा। आप बनाओ, नई जगह पर जाकर कुछ परिवारों को जमा करो, उस जगह पर कलीसिया बनाओ, फिर वहाँ से कुछ लोग निकलेंगे जो कहीं और जाएंगे, वहाँ पर जाके काम करेंगे। ऐसा होता है। हमारे एक मित्र हैं, वो बालाघाट से 16 किलोमीटर दूर हैं, और उनको भी वो जो स्थान है किसी पासबान के द्वारा जो वहाँ जाते थे सेवकाई करने, उनके द्वारा मिला, और उन्होंने बहुत मेहनत उस जगह पर किया, और हजारों हजार लोग जो है परमेश्वर की कृपा से वहाँ जमा हो गए। और उस कलीसिया के जो लोग जो हैं, कोई हैदराबाद, कोई नागपुर, कोई जबलपुर, कोई कहीं ऐसे कई जगहों पर चले गए। और जब वो गए तो वहाँ पर जाकर उन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाया, और वहाँ बहुत सी कलीसियाएँ स्थापित हो गई। तो ये परमेश्वर का काम है, ये परमेश्वर का स्थापन का काम है कि आपकी कलीसिया के लोग यदि कहीं जाते हैं, चाहे सताव कारण हो, चाहे और कोई कारण हो, लेकिन कलीसियाएं बढ़नी चाहिए, तो इस व्यक्ति को आप बोल सकते हो कि प्रेरिताई सेवकाई में भागी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला सीधे जो है अपने नाम के सामने एपोस्टल फलाना ढिमका लिख ले, कोई आवश्यकता नहीं, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं। काम करें, काम करें, काम करें। नाम व्यर्थ है, बड़ा नाम, बड़ी डिग्री व्यर्थ है, काम महत्वपूर्ण है। एक डॉक्टर ने बहुत सी डिग्री हासिल किया और कभी किसी का ऑपरेशन नहीं किया, कभी किसी की जान नहीं बचाया, उसकी डिग्री सब व्यर्थ है। लेकिन गांव का वो डॉक्टर जो लोगों को कोरोना काल में इंजेक्शन लगा लगा के हजारों लोगों को सुधार डाला, ऐसे डॉक्टर के पास डिग्री नहीं है, लेकिन उसके पास जो काम है वो बड़ा है, बहुत से लोगों को उसने बचाया। मेरे प्रियो, ऐसे ही हमको बनना है, बगैर डिग्री, बगैर डिप्लोमा, बगैर नाम के परमेश्वर की सेवकाई करें, परमेश्वर के लिए बहुत से लोगों को बचाएं। परमेश्वर आपको और मुझे, हम सबों को बहुत आशीष देगा। आज इतना ही कहना चाहता हूँ। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।